हमारे पास बहुत ही काबिल बच्चे हैं, उनके पास 10 तरह के अच्छे आइडियाज़ हैं, एनर्जी है, क्षमता है, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ सीड फंडिंग देने की ज़रूरत होगी। सबसे बेहतर हो सकता है कि वो चुनाव के माध्यम से हो, लेकिन अगर चुनाव के माध्यम से ना हो तब भी पिछली बार जब चुनाव जीते थे उसका वो 40 साल से ज़्यादा हो गया है। आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKBT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। हर रोहतास जिला के तिलोथू हाउस के लाल मोहित कुमार सिन्हा ने कह दी बड़ी बात। बिहार के रोहतास जिला शिक्षा के मामला में है सबसे आगे, लेकिन यहाँ का सुविधा है सबसे पीछे। और रोजगार पर उन्होंने बताया, सरकार बेरोजगार और युवा लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के नौजवान जाकर बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े शहरों में काम कर रहे हैं। अगर रोहतास जिला में बड़ी बड़ी कंपनियां आकर काम करें तो यहाँ के नौजवान को बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए आपको ले चलते हैं हमारे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के कैमरा के माध्यम से। उन्होंने लोगों को क्या संदेश दिया। हमारे DKBT न्यूज के एडिटर इन चीफ DK पांडे से बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर दी के सवाल का जवाब उन्होंने सही करके बताया। आखिरकार बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है और सासाराम विधानसभा सीट से जनता की सेवा करने के लिए मोहित कुमार सिन्हा कमर कस चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ DK पांडे। अभी मैं बिहार राज्य के रोहतास जिला में तिलोथू बाजार में हूं, जो कि हमारे पूर्वज भी कहते थे कि एक तिलोथू हाउस है। वहां पे जो काफी समय से और शुरू से ही दान देते चले आ रहे वह परिवार आखिरकार आज हमारे कैमरे में कैद हो ही गए हैं। और वैसे यह एक नाम के मोहताज नहीं है। आज इस धरती पे मोहित कुमार सिन्हा जी हमारे पास बैठे हैं। मोहित कुमार सिन्हा जी जो है आज बच्चा बच्चा घर घर इनको जान रहा है। सर नमस्कार, हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। मोहित सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना परिचय दीजिए, जितने भी हमारे लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं दर्शक। मेरा नाम मोहित सिन्हा है, हम यहाँ तिलोथू में रहते हैं। मूल रूप से हम अध्यापक रहे हैं। पिछले 20 साल शिक्षा में हम अपना समय दिए हैं। देहरादून में, मसूरी में, बेंगलोर में और फिर बाहर अमेरिका में हमने पढ़ाया है और शिक्षा प्राप्त की है। पिछले 2 साल 2.5 साल से हम यहाँ तिलोथू में रह रहे हैं। आप देहरादून, बेंगलोर, अमेरिका सभी जगह आपने शिक्षा का जो है आपने दान दिया, जो टीचिंग लाइन में 20 सालों से आपने कार्य किया। लेकिन यह अपने पूर्वजों की जो ये धरती है, यहाँ पे कैसे भावना जागी कि आप यहाँ पे आ गए तिलोथू में? देखिए, जैसे आपने बोला, ये हमारा घर है, हमारी धरती है। पिछले 20-25 साल में बाहर रहने का मौका मिला, कुछ नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा कमाई। लेकिन जो काम हम कर रहे थे उसका आउटपुट, उस काम का परिणाम जहां हम रह रहे थे वहां पे दिख रहा था। और एक इच्छा थी हमेशा कि वापस घर आएं और जिस माटी से हम पैदा हुए हैं वापस उसी माटी में कुछ अपना थोड़ा योगदान दें। उसी क्रम में हम अब वापस आए हैं, यहाँ रह रहे हैं और जो छोटा बड़ा काम हम कर सकते हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपके जो पूर्वजों का इतिहास रहा है, जो कि लंबे अरसों से यह इतिहास चला आ रहा है कि नहीं, यहाँ के जो आपके पूर्वज थे वो दान देते आ रहे हैं, तो आप आखिरकार क्या मन में भाव जगा कि आप तिलोथू में आकर के और यहाँ पे रहना चालू कर रहे हैं? तो आप कैसे लोगों को खुश रख पाएंगे, कैसे क्या करेंगे? देखिए, समय के अनुसार गति, दिशा, दशा बदलनी चाहिए। पहले राजतंत्र था, राजतंत्र में हमारे परिवार के पास कुछ हक अधिकार थे और उन्होंने उसको जिम्मेदारी से लोगों के हित में उसको निभाया। यहाँ पे जो हाई स्कूल है 1932 में शुरू हो गया था, यहाँ पे प्राइमरी और मिडिल स्कूल 1935 में शुरू हो गया था, महिलाओं का स्कूल 1937 में शुरू हो गया था। मवेशी अस्पताल, रोड, बिजली,
ये सब हमारे पूर्वजों ने उस समय जितना उनके संसाधन थे वो उन्होंने दिए। अब लोकतंत्र का समय है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता राजा है और हमारा काम है कि जनता के सामने हम अपनी सोच रखें, अपने काम के हैसियत पे, अपने काम के सबूत से लोगों का हम सपोर्ट मांगे। जैसे हम शिक्षा में हमारी एक तरह से पृष्ठभूमि रही है, तो हम अगले 5 साल शिक्षा में या जितना भी समय है मेरे पास, शिक्षा में हम ध्यान देना चाहते हैं। और सासाराम विधानसभा क्षेत्र और रोहतास जिला ये एक शिक्षा का गढ़ बन सकता है। यहाँ पे हमारे पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षर डिस्ट्रिक्ट रोहतास है। यहाँ हमारे कर्मठ और समझदार बच्चे हैं। यहाँ पे शिक्षा का एक तरह से नींव 100 साल पहले ही लगा दिया गया था। अब ये सब को जोड़ करके हम लोग को एक नॉलेज इकोनॉमी नहीं अभी मोहित सर, आपने एक बात बताया कि विधानसभा, सासाराम विधानसभा और पहले जो राजतंत्र था अभी लोकतंत्र है, लेकिन जो लोकतंत्र है और आप सासाराम विधानसभा के लोगों को जैसे आप सेवा करना चाहते हैं, तो मैं आपको पहले भी जो आप देखे होंगे कि जो हमारे पूरे भारत में चुनावी माहौल चलता है तो विभिन्न प्रकार की पार्टियां आती हैं, लोगों के पास, जनता के बीच में जाती हैं, काफी वादा करती हैं और वादा पे खरा नहीं उतर पाते। कारण ये होता है कि जो जनता विश्वास करता है और वोट देता है, वोट दे करके 5 साल के लिए अपना राजा बनाता है जी। और वह नेता फिर अपने पैकेट भरने के लिए भर करके और फिर वहां से उड़न-छू हो जाता है जी। तो वैसे विकल्प में जनता किस पे विश्वास करे, जी। किस पे नहीं करे, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी, एकदम। तो आखिरकार आपके पूर्वज तो शुरू से ही दान देते आ रहे हैं, तो आखिरकार आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी विधानसभा चुनाव में फिर एक बार जनता की सेवा करने के लिए चुनाव में आना चाह रहे हैं? देखिए, आपने बात की विश्वास की और रिश्ते नातों की। मेरे लिए सबसे अहम बात यही है। चुनाव आएंगे जाएंगे, चुनाव 5 साल में एक बार होता है, लेकिन हमारा परिवार, हम इस क्षेत्र से 100 साल से ज्यादा से जुड़े हुए हैं। तो ये जो काम हम कर रहे हैं, जिस दिशा में हम अपना कदम हम रख रहे हैं, वो हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। ये एक हमारी पुश्तैनी धर्म, एक हमारा पुश्तैनी धर्म है इसको करना। वो चुनाव के माध्यम से भी कर सकते हैं, चुनाव के माध्यम के बगैर भी कर सकते हैं। अंत में जो हमको भगवान ने क्षमता, अनुभव, संसाधन दिया है, उसका हम कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं समाज के प्रति। सबसे बेहतर हो सकता है कि वो चुनाव के माध्यम से हो, लेकिन अगर चुनाव के माध्यम से ना हो तब भी हमारे परिवार के सदस्य पिछली बार जब चुनाव जीते थे उसका वो 40 साल से ज्यादा हो गया है। उसका ये मतलब नहीं कि हमारा जो समाज सेवा का काम होता है वो रुक गया। वो भी बिहार का बच्चा है, वहां पे जो IT टेक्नीशियन है वो भी बिहार का बच्चा है, और वहां पे जो सफाई में लगा हुआ है वो भी बिहार का बच्चा है। अब ये पूरा सिस्टम, और आप IT का अगर आप सिस्टम अगर आप देखें तो इसको जैसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी एग्नोस्टिक। अगर आप सीमेंट बना रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपकी सीमेंट की फैक्ट्री सीमेंट के स्रोत के पास हो, पहाड़ों के पास हो, जहाँ पे आपको इसका जो रॉ मटेरियल है वो हो। अगर आपके पास पोर्ट है तो 10 फैक्ट्री उसके अगल बगल लगते हैं। IT सेक्टर में आपको ज्योग्राफी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम लोग जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, हम लोग का 5G चल रहा है, हम पहाड़ के नीचे चले जाएंगे वहां भी 5G चल रहा है। आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पे आपका इंटरनेट ठीक चल रहा है और वहां पे पढ़े लिखे बच्चे हैं। ये दोनों चीज यहीं पे है। यही बच्चे जो जाके बैंगलोर और हैदराबाद और दिल्ली में कड़ी से कड़ी परिस्थितियों से झेल करके वहां पे अपना पेट पालन कर रहे हैं। एक तरह से सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे बड़ी कंपनीज को आप ये आश्वासन दें कि भैया आप आकर के वही जो कंपनीज जहां आप हैदराबाद में आप एक 40,000 रुपए स्क्वायर फुट का आप रेंट दे रहे हैं, वही चीज आप बिहार में ऐसे क्षेत्रों में आपको 10,000 रुपए स्क्वायर फुट में रेंट होगा, और आपको वही उसी तरह का आपको ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, उससे बेहतर आपको ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा। तो एक तो ये। दूसरा, सरकारी नौकरी जैसे हमने कहा वो हल नहीं, ना प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ये भी आप समझ लें कि जो हमारे इतने बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज हैं, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ बिहार में आकर के निवेश करें। तो फिर हल क्या है, बीच में रास्ता क्या है? बीच में रास्ता है एंटरप्रेन्योरशिप का।
हमारे पास बहुत ही काबिल बच्चे हैं, उनके पास 10 तरह के अच्छे आइडियाज़ हैं, एनर्जी है, क्षमता है, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ सीड फंडिंग देने की ज़रूरत होगी। तो सरकार के पास एक सिस्टम होना चाहिए जो अलग-अलग देशों में भी है। एक एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन सेल बनना चाहिए कि आप जैसे कर्मठ लोग, आप अपना मीडिया चैनल चला रहे हैं, आपके माध्यम से 4-5 लोगों की या 10 लोगों का रोज़गार होता है, उनसे 10 परिवारों का रोज़गार होता है। ऐसे छोटे-बड़े एंटरप्रेन्योर्स को उनको आगे बढ़ाने के लिए आईटी पार्क, नॉलेज पार्क, सरकार की तरफ से इंटरेस्ट फ्री लोन्स, सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था है जिससे आपको बिना अलग से पैसा खिलाए और एक सिंगल विंडो से अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है तो सरकार आपको प्रोत्साहन देना चाहिए कि हाँ, आप ये बिजनेस आइडिया को लेकर के आप यहाँ पे उसको सेटअप करिए। और हमारे बिहार के बच्चों ने ये बैंगलोर में किया है, हैदराबाद में किया है, अमेरिका में किया है, तो इसको यहाँ पे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो आपने देखा कि इन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि वाकई में हमारा रोहतास शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत आगे है। यहाँ के बच्चे बेंगलोर, अहमदाबाद, जो विदेशों में जाकर कार्य कर रहे हैं और वहाँ पे अपना जलवा बिखेर रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार में और हमारे रोहतास की धरती पे कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है कि जो यहाँ की रोजगार मिल सके। इन्होंने ये भी बात बताया कि यहाँ पे एक नौकरी, सरकारी नौकरी में जाना एक बहुत बड़ी वो नहीं है। यहाँ पे 10,000 लोगों में से अगर 5 बच्चे को सरकारी नौकरी हो जाती है तो 9,500 और 10,000 बच्चे के घर का खर्चा नहीं चलेगा। सरकार को चाहिए यहाँ पे बेरोजगारी दूर करने के लिए कि जो ब्याज मुक्त लोन मिले, बिजनेस करने का उनको क्राइटेरिया हो यहाँ पे। लेकिन सर, मैं इस बात को फिर मैं एक बात आपसे प्रश्न हमारा होगा कि यहाँ पे जो अभी जो आपने शिक्षा के बारे में बात बताया, तो जो अन्य शहरों में हमने देखा, दिल्ली में देखा या कोलकाता में देखा, महाराष्ट्र में देखा कि यहाँ पे सरकारी स्कूलों की सुविधा प्राइवेट स्कूलों से कहीं बेहतर होता है और हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय में कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। तो सर, इस क्षेत्र में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरुआत में ही हमने कहा कि मूल रूप से हम शिक्षक हैं, शिक्षा में हमेशा हमारी रुचि। आपको एक हम छोटा उदाहरण देते हैं। हर साल बिहार से 10 लाख से ज्यादा बच्चे बाहर जाके यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बनारस में, दिल्ली में, कोटा में जाकर के। और ये जो बच्चे हैं हर दिन 12, 14, 15, 16 घंटा यूपीएससी की या और जो स्टेट एग्जाम्स के, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जाम्स हैं, उसकी तैयारी करते हैं। आपको हमने उदाहरण दिया था कि 100 सरकारी नौकरी में से, 100 बच्चों में से ये 5 बच्चों को मिल सकती है। जो 95 बच्चे हैं जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में पिछले 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक जो गुणवत्ता की शिक्षा होगी स्कूलों में, वो बढ़ेगी। दूसरा, इनके वापस आने से समाज में एक माहौल का भी परिवर्तन होगा, क्योंकि ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, इन्होंने मेहनत की है। यही चीज जो कोचिंग ये बाहर जाके कर रहे थे और शायद वो उस क्रम में सफल ना हो पाए, वो वापस आए, सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और सरकारी स्कूल के बाद यही कोचिंग। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि अगर वह बच्चे जो पढ़े लिखे आते हैं और अगर वैसे बच्चे आकर के हमारे बिहार में पढ़ाते हैं तो वाकई में बिहार का कायाकल्प पलट जाएगा। सर, लास्ट हमारे दर्शकों को आप और सासाराम विधानसभा क्षेत्र को लोग कुछ कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहेंगे, आपने शुरुआत में भी ये बात कही, बिहार में अलग अलग तरीकों का अभाव है, लेकिन जो सबसे बड़ा अभाव है वो विश्वास का अभाव है। हम लोगों को अपने भविष्य के लिए एक नया दिशा हम लोग को निर्धारित करना होगा और उसमें हम लोग सबका कर्तव्य है कि हम अच्छे लोगों को नेतृत्व में लाएं। हम बस अपनी बात नहीं कह रहे हैं, जो हमारे दर्शक, आपके दर्शक आपको देख रहे हैं कि आपके समाज में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में जो अच्छे लोग हैं, अच्छे चरित्र के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आप सामाजिक नेतृत्व में लाएं। और इसमें जो खड़ा हो रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है और जो वोट दे रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है। तो ये विकल्प का अभाव हम लोग को इसका भरपाया हम लोग को करना है। हम लोग को अच्छे लोगों को समाज के नेतृत्व में लाना होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKVT न्यूज।